अस्सलाम वालेकुम। जी तो मेरे इस्लामी बहन भाइयों, आज का हमारा मौजू है इस्लाम के 5 अरकान, जिन पर हमारी तरक्की और कामयाबी मुनहसर है। इस्लाम के 5 अरकान हमें अल्लाह के करीब होने, सब्र करने, अल्लाह की राह में खर्च करने और अल्लाह की बात करने की तलकीन करते हैं। एक सच्चा मुसलमान इन अरकान को पूरा करने की कोशिश करता है। ये अरकान हमें परहेजगार बनाते हैं। इस्लाम के 5 अरकान कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात और हज हैं। कलमा हमारा सबसे पहला रुकन कलमा है। कलमा क्या है? कलमा हमारे मुसलमान होने की निशानी है। ये हमें बताता है कि अल्लाह एक है, इसके सिवा कोई बात के लायक नहीं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। यही कलमा आखिरत में हमें बख्शवाएगा। हमें इसको अपनी जिंदगी का मामूल बना लेना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हम दुनिया में बार बार करते हैं वो खुद ही मुश्किल वक्त में हमारी जुबान पे आ जाता है। एक हदीस में है कि एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हम अपने ईमान को कैसे ताज़ा करें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह को कसरत से कहते रहा करो। एक और हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस कलमे को कबूल कर ले तो ये कलमा उस शख्स की निजात का जरिया बन जाता है, क्योंकि तमाम अज़कार में से अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। नमाज इस्लाम के निज़ाम इबादत में नमाज एक बुनियादी रुकन है जो हर मर्द और औरत पर फ़र्ज है। नमाज सबसे आला इबादत है क्योंकि इंसान खुदा का बंदा है और खुदा को मबूद मानने का तकाजा यही है कि इसकी इबादत की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश व खुजू से नमाज अदा करते थे। जो शख्स नमाज को खुश व खुजू से पढ़े तो इसकी नमाज रोशन और चमकदार बन जाती है, क्योंकि नमाज दीन का स्तून है। एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत में सबसे पहले नमाज का हिसाब किया जाएगा, क्योंकि अगर वो अच्छी हुई तो तमाम अमाल पूरे उतरेंगे, और अगर वो खराब हुई तो बाकी अमाल भी खराब निकलेंगे। रोज़ा इबादत ख्वाह बदनी हो या माली, उसे अदब और एहतराम के साथ ही सर अंजाम देना बेहतर है। ये अदब दरअसल इंसानियत में आला इंसानियत पैदा करने के लिए मुकर्रर किया गया है। रोज़ा भी दिमाग इबादत की तरह एक बदनी बात है। रोज़े का असल मतलब ये है कि ज़ाहिरी और बातिनी हालत को ज़ब्त में रखा जाए। रोज़े में ज़ुबान को बुरी बात करने से रोकना ज़रूरी है, क्योंकि ज़ुबान से बहुत सी बुराइयां पैदा होती हैं। रोज़ा हमें परहेजगार बनाता है और हमारे अंदर गरीब का एहसास पैदा करता है। सहरी और अफ्तारी का अदब भी ज़रूरी है। सहरी खाना हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सहरी खा लिया करो, क्योंकि सहरी खाने में बरकत है। अफ्तारी में जल्दी करना भी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। एक और हदीस में है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन उस वक्त तक गालिब रहेगा जब तक लोग अफ्तारी में जल्दी करते रहेंगे। ज़ुकात ज़ुकात के मायने पाक करने और बढ़ने के हैं, यानी जो शख्स अल्लाह ताला की राह में अपना माल खर्च करता है तो अल्लाह ताला उसके माल को पाक कर देता है। कमोबेश 40 से ज़्यादा मकामात पर कुरान मजीद में ज़ुकात का जिक्र है। ज़ुकात देने से अल्लाह ताला माल में इजाफा करता है। ज़ुकात के 8 मुसारिफ हैं: फुकरा, मसाकीन, आमिलीन, तालिफ कुलूब, यानी जो शख्स अभी ईमान लाया हो उसकी दिलजोई करने के लिए भी उसको ज़ुकात दी जा सकती है, ताकि उसका ईमान और पुख्ता हो जाए। रिकाब यानी कैदी, कैदियों को आज़ाद कराने के लिए भी ज़कात दी जा सकती है। गाज़िमीन कर्जदार, फी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में खर्च करना, इब्न सबील मुसाफिर। जब इंसान ज़कात नहीं देता तो उसके दिल में दुनिया और दौलत की मोहब्बत पैदा हो जाती है, जो इसका चैन छीन लेती है। हमें याद रखना चाहिए कि ज़कात देने से कभी दौलत कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। हज भी तमाम इबादत की तरह एक अहम रुकन है, और ये एक अजीम नेमत है। सबसे अफजल अमल बैतुल्लाह का हज करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन कुछ लोगों से फरमाएगा कि जाओ, आज मैं तुम्हें तुम्हारे हज की बरकत से जन्नत अता करता हूँ। तो लोग अर्ज करेंगे, ए अल्लाह, हम तो गरीब थे, हमने तो हज किया ही नहीं, इस हज की बरकत से हमें जन्नत दी जा रही है, हमने तो वो किया ही नहीं। अल्लाह ताला फरमाएगा, जब हाजी हज करना चाहते थे तो दिल तड़पता था, शौक पैदा होता था, तो वो लोग अर्ज करेंगे, मालिक बहुत दिल करता था। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, बस इस शौक की बरकत से हज का अजर भी दिया और इसके सबब जन्नत भी अता की। हाजी जब हज करके वापस आता है तो ऐसे पाक होता है जैसे अभी पैदा हुआ हो। तकरीबन हर साल 50 लाख अफराद हज करते हैं। अगर इनमें से 25 लाख अफराद का किरदार भी पाक हो जाए तो उम्मत मुसलमान का सर फखर से बुलंद हो जाएगा। लेकिन हमारा हाल तो वही है कि हज भी किए जा रहे हैं और लोग भी पिए जा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور گناہوں سے بچائے. آمین ثم آمین. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe our channel Urdu Joint.